कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज की विषय वस्तु है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मनुष्य परमात्मा का नाम ले तो शीघ्र ही अल्प समय में भी धर्मात्मा बन सकता है। धर्मात्मा का मतलब है, धर्म का मतलब जिसने सृष्टि को धारण किया है। परमात्मा, आत्मा में चेतना। तो यहां स्पष्ट कर दूं, जिसने सृष्टि को धारण किया है उन्हीं को धारण हमारे अंदर है ही, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा ईश्वर, उनको हम धारण करें तो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन, उस अवस्था में मनुष्य पहुंच सकता है। जीवो भूतो सनातना। सारे प्राणियों में सनातन जीवात्मा परमात्मा हम सबके अंदर योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों पर संयम कर लिया है, और जिसकी आत्मा शुद्ध है, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें चित्त वृत्ति को अपनी आत्मा में लगा लिया है। जिसकी चित्त वृत्ति आत्मा में लगना प्रारंभ हो गई है, वो समझ ले वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। परमात्मा का नाम छोटा सा नाम, ईश्वरण मात्रेण सिद्धति, ईश्वरण मात्रेण संतुष्टि। परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही संतुष्टि, सिद्धि प्राणी प्राप्त कर सकता है, माने मनुष्य। ये ज्ञान सिर्फ कीट पतंग पशु पक्षी और अन्य कोई नहीं है। ये तो ज्ञान सिर्फ हम मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ही परमात्मा को प्राप्त करना। समय बहुत कम है, ये क्षण भंगुर। सुबह का सूर्य आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये देह नश्वर है, आत्मा नित्य है, अखंड है, शुद्ध है। तो परम आत्मा वही तो हमें जानना है, वही तो पहुंचना है, वही तो स्वरूप अवस्थान है, वही तो उद्देश्य होना चाहिए।
अगर अपने जीवन में हमने उद्देश्य नहीं बनाया तो लक्ष्य पूर्ति कैसे करेंगे आप? किस चीज की लक्ष्य? जिंदगी को, जीवन को जीना, जीवन जीने की कला और सफल भी होना है तो संयम, सहज, योगस्थ होना होता है। योगस्थ होंगे तो कुशलता आती है। योगस्था कुकर्माणि सहजम कर्म। तो जीवन में कैसे सफल हो? कहा योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जितेंद्रिय, संयतेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम। अति नहीं, अति करेंगे तो व्याधियां लग जाती हैं। व्याधियों से मुक्ति पाना है। जरा व्याधि, दुख, दारिद्र्य, इन सब से परे है परमात्मा की प्राप्ति। वहां तो निस्तरंग होना पड़ता है। कामनाओं, वासना को उपासना में परमात्मा का नाम, समर्पण। अगर पूर्ण समर्पण निष्काम भाव से, कहते हैं ना मन मना भव मत भक्तो, मन मना भव, वो भावना जगानी है, जिज्ञासा परमात्मा का नाम लेने की। मन मना भव मत भक्तो, परमात्मा। और समझिए जब वहां पर पहुंचते हैं अपने धाम, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो परम धाम है अपना। निवर्तताम की अवस्था अपने अंदर लानी होगी। निवर्तताम, संयम, ये तो बगैर सहज हुए, बगैर परमात्मा का नाम लिए, परमात्मा का नाम लेने का या वहां तक पहुंचने का, तो प्राण, महाप्राण योग, जप, ध्यान, मुद्रा, न्यास, ये सब बहुत सरल भाषा में मैं आगे आपको बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। आप देखें 15 मिनट में मुद्रा, महाप्राण योग, मुद्राओं में चतुर्मुद्रा, महाप्राण योग, एक बार में 5-5 कार्य आप कर पाएंगे। 15 मिनट में 1 घंटे, सवा घंटे के बराबर आपने सुबह थोड़ा सा समय निकाल लें। आप सुबह प्रातः काल बस दिनचर्या में परिवर्तन कर लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। और आनंद तो अपने आत्मा के उस अवस्था में है, चेतना की सप्तम अवस्था में परम आनंद है, परम शांति। और इसको कोई भेद नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस उस रास्ते पर चलना है, उस गली में नहीं जाना है जिसका रास्ता इस जन्म जन्मांतर भटकने का रास्ता है। उस गली में चलना है जहां से परमात्मा की प्राप्ति, अपनी आत्मा की जागृति, देवी संपद की जागृत करते हुए परमात्मा को हमें मेल, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, परमात्मा से बातें करनी है और परमात्मा में प्रवेश पाना है। परमात्मा दूर थोड़ी है, दयालु है, हमारे अंदर है। बताया मैंने, कई बार बताया आपको, हमारे अंदर, हमारे हृदय देश में बैठे हुए हैं, मन रूप में है। और मन को इस भौतिक संसार में, मन चंचल है, वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहा है। ये क्षणिक आनंद है,
परम आनंद, परम शांति, परम सुख, वो तो अपने स्वरूप अवस्थानम में है, अपने घर है, वो परमात्मा का घर और हमारा घर, हम सबका घर, वो तो वहां है। परमो व्योमन, नित्य ध्यान करते हैं, नित्य तो हमारी चेतना जागृत होती है, सूझते होते 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 ही परम शुद्धि की अवस्था में पहुंच जाती है। जब ये अवस्था आ जाती है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो हमारे अंदर जो धर्मात्मा है, आत्मा, मैंने बताया धर्म जिसने धारण किया है, या धार्येति, उसको धारण कर, साधार्या, यही धर्म है। इत धर्म, इत धर्म, या धार्येति साधार्या इत धर्म, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें भटकना नहीं है, हमें अपने रास्ते पर चलना, ये सीधा रास्ता है, कोई तिकड़म नहीं है, सहज सरल संयम, बस संयम करना है, अति नहीं करनी है। अति करेंगे तो समय से पहले आपके जो इंद्रिय हैं उनमें विकार आ जाएगा। विकार रहित होना है, हमें अपनी उम्र पूरा जीवन जी के जाना है, हमें द्वंद्वों में नहीं पड़ना है। संयम, आहार विहार, तभी तो मन की शुद्धता, विनम्रता कैसे आएगी? जब आपका आहार विहार, शुचिता, मन की शुचिता, मन शुद्ध, देश स्वस्थ, तो ये प्राणायाम, मुद्रा, न्यास, जप, ध्यान, परमात्मा का नाम लेना, ये आपको वहां पहुंचाएगा। सारे काम करने हैं। लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिज्ञों को भी इस रास्ते पे चलें। प्रभु कृष्ण केवल मथुरा ईश या द्वारकाधीश ही नहीं थे, नहीं, वो तो सारी सृष्टि के रचयिता, परम आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्वव्यापक, उन कृष्ण की बात कर रहा हूं। वो रास्ता, कोई भी रास्ता हो, सफलता के चरम है, वो उद्देश्य पूर्ति की अवस्था है। वो तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, प्राणी सबके अंदर धर्मात्मा अंदर है ही है, बस उस रास्ते पे चलना है, आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। तो आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।